देखिए कुछ टर्म्स हैं, पहले समझते हैं उसको। एक फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ बना लेते हैं। ये सब उसका ग्राफ है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट्स है हमारे लिए, दिस पॉइंट्स आर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर अस। लेट्स से ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c, ये पॉइंट है d, ये पॉइंट है e, दिस इज f, दिस इज g, दिस इज h, दिस इज i। इतने पॉइंट्स हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ए पॉइंट हाइट कितनी है? कैन यू टेल मी एनीवन? जो हाइट है, ये जो वैल्यू ऑफ y है वो कितनी है ए पॉइंट पर? ऑब्वियसली एफ ए होगी। यस एफ ए, वेरी गुड, दिस वैल्यू एफ ए। मुझे बताइए कि अगर हम बात करें सराउंडिंग्स की, तो इस ए पॉइंट के सराउंडिंग एरिया में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट के सराउंडिंग एरिया में, बिल्कुल नियरेस्ट एरिया में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? जल्दी बोलिए, पॉइंट ए के सराउंडिंग एरिया में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको? सर एफ आई बी। हाईएस्ट पॉइंट ए के सराउंडिंग एरिया में, आसपास के एरिया में, व्हाट इज सराउंडिंग एरिया? आई। आई तो बहुत दूर हो गया, बिल्कुल आसपास का एरिया। सी पॉइंट। सी। ऑब्वियसली सी भी दूर हो गया। जब हम सराउंडिंग बोलते हैं तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर सराउंडिंग को देखो आप, दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सराउंडिंग ऑफ बी। बिल्कुल आसपास, जस्ट थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में। सर ए बिकॉज दूर बिकॉज दूर जाएंगे तो यू विल गेट मेनी अदर पॉइंट आल्सो, हर तरफ पॉइंट्स है। तो ऑब्वियसली ए, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल वर्ड क्यों बोला गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सराउंडिंग की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल आसपास की बात कर रहे हैं। सी क्या है? सी को नाम क्या दे सकते हैं हम? सी इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही ई इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। G also is a point of local maxima, और I also a point of local maxima। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट लोकल मैक्सिमा को? A point where value of fx is maximum in immediate
नेबरहुड। बिल्कुल आसपास में हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है फंक्शन की, वो दिखाता है आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ऐसे ही आपको दिख रहा होगा पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट एच। तो ए, सी, ई, जी और आई क्या दिखा रहे हैं आपको? ये दिखा रहे हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ऐसे ही पॉइंट बी, डी, एफ और एच क्या दिखा रहे हैं आपको? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। So to start with, understand these two terms, point of local maxima and point of local minima. किसी भी फंक्शन की वैल्यू जिन पॉइंट पर हाईएस्ट होती है इन नेबरहुड, उन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है इन इमीडिएट नेबरहुड, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट गेट इट वेरी क्लियर दीज टू पॉइंट्स, बिकॉज सारे जो आगे हम पार्ट करने वाले हैं उनका लिंक इन्हीं पॉइंट से निकल के आएगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इट कैन बी मोर देन वन आल्सो। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कैन बी मोर देन वन आल्सो। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? इसको आप ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि आप गए किसी हिल स्टेशन पर, वहां पर बहुत सारी पीक है। एट दैट हिल स्टेशन देयर आर मैनी पीक्स। जब आप इस एरिया में होंगे तो आप क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक कौन सी है नेबरहुड में? तो इस एरिया में होंगे आप, बोलेंगे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये वाली बोलेंगे। इस एरिया में होंगे तो क्या बोलेंगे? ये वाली। तो इस एरिया में होंगे तो इसको बोलेंगे, इस एरिया में होंगे तो इसको बोलेंगे। एंड सिमिलरली लोएस्ट पॉइंट आल्सो, वैली भी, ये वैलीज है। लोएस्ट पॉइंट लोकल एरिया के बात कर रहे हैं, लोकल एरिया से मतलब लोकल मींस नियर बाय एरिया। अब एक बात आती है कि आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट है जो हाईएस्ट है इन ऑल? सारे पॉइंट्स में हाईएस्ट कौन सा है? आई। आई। उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। वो एक ही होगा और वो यहां पर आई है। आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, अब यहां पे लोकल बात नहीं हो रही, अंडरस्टैंड दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकल वाली बात करता है आसपास के एरिया में, आई बात करता है पूरे फंक्शन के लिए। ये पूरे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है आई पर। और ऐसे ही आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ लो एब्सोल्यूट मिनिमा। कौन सा पॉइंट है? बताइए कौन सा पॉइंट है? यहां से दिख रहा है आपको? आइडिया हो रहा है? डी। डी। ऑब्वियसली इट इज डी। तो अंडरस्टैंड दीज फोर टर्म्स। एक फंक्शन की मैनी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा उस फंक्शन का एक ही होता है। नॉर्मली दो भी हो सकते हैं, कई बार कैसे दो हो सकते हैं? जब दोनों इक्वल हो तो दो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली दो नहीं हो सकते। अगर ये फंक्शन ऐसे मूव कर रहा है और ये लाइन आपकी बिल्कुल सेम लाइन है, सो ये भी 5 है और ये भी 5 है,
इस केस में पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितने दिख रहे हैं आपको? दोनों ही पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ए एंड बी। तो लोकल मैक्सिमा सारे पॉइंट होते हैं हाई वाले, एब्सोल्यूट वाले सारे नहीं होते हैं। नोट दिस फर्स्ट, ये जो डायग्राम है आपका, ये को पार्ट कवर करता है फंक्शन का, कि किसी फंक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स में से जो हायर वाले पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जो लो वाले पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आउट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, जिस पर फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। अब इन सारे ही पॉइंट्स पर एक कॉमन बात है जो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। इन सारे ही पॉइंट्स में, अब डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा आपको। ऑन ऑल दीज पॉइंट्स वन थिंग इज कॉमन। व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? डायग्राम देखिए और बताइए, इन सारे पॉइंट कुछ कुछ है जो सब में है। तो सबसे पहली बात, ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। नंबर वन। नंबर टू, बताइए मुझे जरा, क्या खास बात दिख रही है आपको एट ऑल दीज पॉइंट्स? बताइए, कुछ खास दिख रहा है आपको? इन सारे पॉइंट पर कुछ खास दिखना चाहिए डायग्राम के अंदर। सारे कॉन्टिन्यूस है। सारे कॉन्टिन्यूस है। कंटिन्यूस तो है ही, खैर वो तो जो मैंने मार्क किया हुआ है, मैंने कुछ खास चीज मार्क की हुई है, देखिए जरा क्या मार्क किया हुआ है मैंने। उसी पार्ट को मार्क किया हुआ है जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। You are not seeing anything peculiar about at those particular points. उन पॉइंट पे बात करिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको? टेंजेंट, उन सारे पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं? टेंजेंट्स एट ऑल दोज पॉइंट्स, कैसी टेंजेंट है ये बताइए मुझे। ऑल दीज टेंजेंट्स कैसी हैं? ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? जल्दी बोलिए, टाइम मत खराब करिए, बहुत सिंपल सी बात पूछी है मैंने। तो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, दैट मींस उनका स्लोप क्या होगा? उनका जीरो। स्लोप जीरो होगा। तो एफ डैश एक्स विल बी जीरो एट दीज पॉइंट्स। अभी हम थ्योरी बात करेंगे, यही थ्योरी है हमारी खाली। तो समरी क्या निकली? ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन सारे ही पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या आएगा? वो जीरो आएगा। अब इसको नोट कर लीजिए फाइनली, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट शीट पे। ये हमारी समरी है। 4 टर्म याद करने हैं आपको, दीज 4 टर्म्स।
ये सारे पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और एफ डैश एक्स इन सारे पॉइंट्स पे हमारा, या बोल सकते हो आप स्लोप 0 होता है इन सारे ही पॉइंट्स के ऊपर। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ये आ गया। अब सर एक सेकंड, आप पिछले वाली स्लाइड पे जा सकते हैं? ओके सर, ठीक। ये हमने बिग क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो मैं बोल रहा वन। था, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक केस स्टडी आती है इस वाले पार्ट से। ओके ओके। यहां तक किसी को कोई इश्यू है? कोई भी फंक्शन मल्टीपल बार ऊपर नीचे जाएगा, है ना? जब भी वो टर्न लेगा उस पॉइंट पर वो एक पीक बनाएगा या एक बॉटम बनाएगा। अगर पीक बना रहा है दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर बॉटम बना रहा है दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आउट ऑफ ऑल दीज टर्निंग पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे वैल्यू हाईएस्ट आ रही है फॉर द एंटायर फंक्शन, वो हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जहां वैल्यू आपकी मिनिमम आ रही है वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। जो एब्सोल्यूट वर्ड है वो किसके लिए? पूरे फंक्शन के लिए है। लोकल वर्ड आसपास के लिए है। लोकल की हेल्प से ही निकालते हैं एब्सोल्यूट। आप पहले आप लोकल निकालते हैं, फिर आप निकालते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है? आपको पता करना है कि बेस्ट मार्केट कौन सा है इस सिटी के अंदर। क्या करोगे आप? यू विल गो टू एरिया। आपको दिल्ली का पता करना है तो क्या करोगे आप? पहले जाओगे सीपी, तो सीपी के जो आसपास के मार्केट होंगे, लोकल मार्केट्स, वो चेक करोगे, राइट? फिर जाओगे आप सरोजनी नगर, वहां के जो आसपास के मार्केट्स होंगे वो चेक करोगे। तो अगर आपको पूरी दिल्ली का आइडिया देना है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू विजिट एवरी लोकल मार्केट, तो अदरवाइज यू कैन नॉट कमेंट। तो सारा लोकल विजिट करके ही आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने पूरा दिल्ली घूम लिया, आई हैव विजिटेड ऑल द लोकल मार्केट्स, नाउ आई कैन से दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट, ये बेस्ट मार्केट है। ठीक है? ये हो गए आपके बेसिक टर्म्स। अब एक और बात देखिए, खास बात, जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां आपको एक टेंजेंट दिखाई दे रही है, जो मैंने ड्रॉ की हुई लाइन दिख रही है। क्रिटिकल पॉइंट्स Yes, sir. पर एक टेंजेंट दिख रही है आपको। वो कैसी टेंजेंट है? ऑल द 5 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू Each other. X axis. एक्स एक्सिस। तो उनका स्लोप क्या होगा? Zero. उनका स्लोप कैसा होगा? 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिल गई हमको कि टर्निंग पॉइंट्स पर स्लोप 0 होता है, बिकॉज कर्व ऊपर से नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, टेंजेंट बनेगी, स्लोप 0 होगा। और स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप होता है dy by dx। तो ये हमको हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग मिल गई। तो कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का स्टार्ट कहां से होगा? जो फंक्शन दिया होगा आपको उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट कर दोगे, क्या मिल जाएगा हमको? 0 से इक्वेट करते क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स।
जहां पे डेरिवेटिव 0 है वो पॉइंट क्या होते हैं? वो पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जैसे ही आप उसको 0 से इक्वेट करोगे यू विल गेट योर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं एग्जांपल से चलता हूं एक। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मेरा स्टेप 1 क्या होना चाहिए? f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 2, f डैश x इक्वल टू 0 gives you 2x minus 2 equal to 0, x equal to 1. X equal to 1 is the critical point. So that will be the first step of every question. कि वो ग्राफ कितनी बार टर्न ले रहा है तो आपको दिखाई दे गया इस क्वेश्चन में मेरा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ हमारा यूज कर रहे हैं हम समझने के लिए खाली, अंडरस्टैंड दिस। सीबीएसई के अंदर वी नीड टू फाइंड नॉन ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफ केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या हो रहा है। अगर कोई कर्व केवल एक बार टर्न ले रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत ही क्लियर मतलब है कि उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू है या उसकी मिनिमम वैल्यू है। अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई कर्व टर्न केवल एक बार ले रहा है तो उसकी दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड दिस। उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी लाइक फर्स्ट वाला डायग्राम, या उसकी मिनिमम वैल्यू होगी लाइक सेकंड डायग्राम। बट क्या है हमें नहीं मालूम, बिकॉज हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। हमने खाली इतना पता कर लिया कि x इक्वल टू 1 पर कर्व टर्न ले रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो इन दीज क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड, आज की क्लास हमारी उसी में रहेगी, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये नाम है इस मेथड का जो हम पढ़ रहे हैं इस समय। सर क्रिटिकल पॉइंट्स वाले मेथड से मतलब उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। हाँ, ये जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो हमको क्या पता लग गया? वी गॉट टू नो कि हमारे पास केवल एक टर्निंग पॉइंट है। अब इशू इज दैट ये टर्निंग पॉइंट मिला है हमको, वो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है या लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है? तो कैसे पता करेंगे? ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा। यहां पे स्लोप कैसा आ रहा है? इस जगह पर इधर स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। और यहां स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। सिमिलरली इस डायग्राम में यहां स्लोप पॉजिटिव है और यहां स्लोप नेगेटिव। आप मान लेते हैं जो पॉइंट आपका 1 आया है वो ये वाला पॉइंट है 1। What is the turning point? It can be at the top or it can be at the bottom. आपको पता क्या करना है? आपको पता ये करना है कि 1 के लेफ्ट में नेगेटिव स्लोप है या 1 के राइट में नेगेटिव स्लोप है, ये पता करना है आपको। और ये सिंपल टास्क है। देखो स्टेप 2,
sign of f dash x to the left, sign of f dash x to the right. मेरा पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1. ये एक टेबल बनाओगे आप, दिस टेबल. अभी एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट होंगे तो पॉइंट ऐड हो जाएंगे इसके अंदर. दिस टेबल विल बी देयर. f डैश x हमारा कितना है? 2x माइनस 2. आपने f डैश 0.5 निकाला, कितना आया? -1. तो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में साइन कैसा आ रहा है इसका? नेगेटिव. 1 के बहुत ही नियर, 1 के बहुत ही नियर लेफ्ट में एक पॉइंट पुट किया आपने, दैट इज 0.5. वैल्यू कितनी आ गई डेरिवेटिव की? नेगेटिव आ गई. तो मतलब 1 के लेफ्ट में जो डेरिवेटिव है आपका वो नेगेटिव है. सिमिलरली f डैश 1.5 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ गया. सो कौन सा डायग्राम फिट बन रहा है? फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम? सेकंड डायग्राम. सेकंड डायग्राम. सेकंड डायग्राम किसका है? ये डायग्राम लोकल मिनिमा का है. ये डायग्राम लोकल मैक्सिमा का है. ये डायग्राम आपको माइंड में रखने हैं हमेशा. मैं इसको और क्लियर बना रहा हूं. ये डायग्राम आपको हमेशा माइंड में रखने हैं फॉर एनी क्वेश्चन. फॉर एनी क्वेश्चन आपको 2 डायग्राम माइंड में रखने हैं ऐसे करके. सर ये तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा के डायग्राम्स नहीं हो गए? आप हमेशा वर्ड यूज करोगे लोकल. लोकल जब एक होता है तो लोकल वाला ही हो जाता है एब्सोल्यूट, ओके सर. है ना. लेकिन जो वर्ड यूज करेंगे स्टेप 2 में वो लोकल वर्ड यूज करेंगे. तो 1 में दिक्कत नहीं है, 1 में तो एक ही होता है. लेकिन जब 2 होंगे तो यू कैन नॉट से कि वो एब्सोल्यूट होगा. ओके सर. सो ये हमारा प्लस f डैश x हमारा प्लस है, f डैश x हमारा नेगेटिव है. ये जो डायग्राम है ये लोकल मैक्सिमा का डायग्राम है और ये हमारा लोकल मिनिमा का डायग्राम है. ये क्वेश्चन बस खत्म हो जाएगा. इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन. आप क्या लिखोगे? बिकॉज f dash x is changing its sign from negative to positive at x equal to 1, it is point of local minima. ये आपका स्टेप 2 पूरा हुआ. So understand this. Step 1 was about finding critical point. Step 2 is about कि हर पॉइंट पे आ क्या रहा है, किस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, लोकल. निकाल लिया आपने. अब थर्ड पॉइंट पे आपको निकालना है स्टेप 3. Therefore मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट minimum value of fx is f1, that is 2 into 1 minus 2, 0. And there is no maximum value. That's it. ये फॉर्मेट होगा इन क्वेश्चंस का. हमने एक बेसिक क्वेश्चन कर लिया जहां पे केवल एक ही पॉइंट आ रहा था. Step 1, get the critical point. Step 2, check for each point कि वहां मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है. और थर्ड स्टेप में
गेट द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो कितनी आएगी, f1 आएगी, दैट इज 2 into 1 minus 2. ठीक है, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फॉर जहां पे 2 पॉइंट आ रहे हो. सर लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, बस वन जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमको पुट पता लग गया कि टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 1 है और 1 ये- पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है. तो हमने बस ये- फाइनली कमेंट कर दिया कि जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की है वो कितनी आएगी, 1 पर ही आएगी, यस f1. F1 तो -1 आएगा ना, क्या हुआ, F1 -1 नहीं आना चाहिए। तो 2 into क्यों 2 into 1 minus 2 0 तो होगा. तो मैंने ऊपर, हाँ मैंने गलत पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया डेरिवेटिव में. हमें पुट करना है फंक्शन में, हमें पुट करना है यहाँ 1 minus 2 that is -1. फंक्शन की वैल्यू मिलेगी फंक्शन से आपको. डेरिवेटिव इज ओनली टू चेक द साइन. तो क्वेश्चन है आपकी बुक में, थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट. एक्सरसाइज 6.3 थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट. सर एक सेकंड सर, आप लास्ट वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? क्या हुआ, लास्ट वाली स्लाइड दिखा सकते हैं आप एक सेकंड? एक मिनट. एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस ओके. हाँ बताइए क्या कह रहे थे. सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए. लास्ट की स्लाइड. हाँ जी सर, हो गया. अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. 3 ही स्टेप हैं. स्टेप 1 जी स्टेप है. स्टेप 2 में हमको साइन चेक करना है उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में. ये हमारा स्टेप 2 है, ये हमारा स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 3. सर कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये नोट कर लिया. यस सर. यस सर. ये नोट करिए. स्टेप 1 f dash x equal to 3x square minus 12x plus 9, 3 common, x square minus 4x plus 3. f dash x को 0 से इक्वेट करो. This will give you x square minus 4x plus 3 equal to 0. X minus 1, x minus 3 equal to 0. X equal to 1 and 3 are the critical points. आपको ये समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है ये 2 बार टर्न लेता है. अब एक चीज और समझिए, हमने क्या देखा पिछले वाले पार्ट में, फंक्शन अगर एक बार टर्न ले रहा है तो क्या होगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आइदर मैक्सिमा आएगा
ये मिनिमा आएगा, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि टर्निंग पॉइंट एक ही है। वी हैव सीन इन द थ्योरी कि जो भी आंसर आएगा वो टर्निंग पॉइंट पर ही आएगा। यहाँ 2 पॉइंट हैं तो ऑब्वियस बात है एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। तो 2 टर्न का मतलब ऐसा बनेगा, एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप इज सिंपल स्टेप, यहां किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है। स्टेप 2 में आपको एक टेबल बनानी है, तो उसी टेबल को आपको एक्सटेंड करना है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट द लेफ्ट, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट द राइट, और यहां पर ही अपने रिमार्क्स लिख देंगे मैक्सिमम मिनिमा वाले। तो पॉइंट हमारा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। अब तो वर्किंग होगी वो रफ में कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे साइन निकालने के लिए क्या हमको पुट करना जरूरी है क्या? टेल मी। साइन चेक करने के लिए जो मैंने पुट करके दिखाया था आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्या वो रिक्वायर्ड है और आई कैन अवॉइड दैट? सर अवॉइड कर सकते हैं कैसे? सर, डबल डिफरेंशियल। डबल डेरिवेटिव हम सीख रहे हैं क्या इस समय? हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस। बेबी कर्व सीखा हुआ है आपने, हाउ कैन यू फॉरगेट? आपको साइन ओरली मिल रहे हैं, देखो दैट इज अ वंडरफुल टूल। मेथड 1 में आप बेबी कर्व से इस काम को ओरली कर सकते हो। 1 के लेफ्ट में साइन कैसा दिख रहा है आपको? 1 के लेफ्ट का साइन पॉजिटिव, 1 के राइट का साइन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो क्या है इस केस में? लोकल मैक्सिमा। यस सर। और 3 पे क्या हो रहा है? नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, क्या है ये? लोकल मिनिमा। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये बेस्ट तरीका है। इसके बाद एक बेबी कर्व ड्रॉ कर लो हल्का सा बस, एंड देन मेक द टेबल। इसको पहले बना लो बेबी कर्व को, एंड देन मेक योर टेबल। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समराइज कर दो टेबल के अंदर ही। रिमार्क्स कॉलम में लिख दो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। अब वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक पॉइंट पे मैक्सिमा है लोकल और एक पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, तो ऑब्वियस बात है वहीं पे हमारा एब्सोल्यूट भी होगा क्योंकि एक एक है। तो थर्ड स्टेप पे आ जाइए, स्टेप 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx विल बी f1। f1 कितनी होगी? 1 - 6 + 9 + 15, 25 - 6, 19। And minimum value of fx will be f3, 27 - 54 + 27 + 15, तो ये आ गई 15। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको उसको देख के समझ में आ रहा था इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 19 होगी। सर मिनिमम वैल्यू तो माइनस में नहीं आएगा? कितना आएगा? माइनस में आएगा कुछ। माइनस में आ रहा है क्या? नहीं, यही सर -54 + 15 बचा लास्ट में। कहाँ आ रहा है? 15 तो आ रहा है। $27, फिर 54, फिर 27 + 15, 15 तो आ रहा है। अच्छा ओके सर। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बिफोर अप्लाइंग दिस मेथड कैन एनीवन से कि इसकी वैल्यू 19 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू?
हमको क्या लगेगा, इसका आंसर तो इंफिनिटी आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब दिख रहा है आपको। और आप पुट करके देखो कुछ भी इसके अंदर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 19 है और मिनिमम वैल्यू 15 है। सो यू गेट द आंसर। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं आ रही, इससे पुट करना बना रही है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस नहीं। 6 प्लस, ये ठीक तो है? माइनस नहीं लगा, 9 के आगे। ठीक है, ठीक। तो ये आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हो गया ऑफ पॉलिनोमियल। किसी को डाउट है, बिकॉज इसमें बहुत सारी वैरायटी है, देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस टॉपिक। अभी हम बेसिक पार्ट पे स्टिक कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एडवांस क्वेश्चन भी करोगे वहां भी ये पार्ट यूज होगा, बिकॉज लॉजिकल पार्ट यही है इसका। किसी को भी डाउट है अप टू दिस स्टेज, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। सर एक बार स्टेप 2 बता दीजिए आप। कौन सा? स्टेप 2 में कैसे लाइक पॉजिटिव नेगेटिव आया था? हम क्या चेक करते हैं कि जो ये कर्व ऊपर जो ग्राफ बनाया है उसको देखो ध्यान से। ये जो बना रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, यहां पे मेरा स्लोप कैसा दिख रहा है आपको? स्लोप पॉजिटिव, हाँ सर। और यहाँ स्लोप कैसा है? नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो मेरा ये पॉइंट अगर x इक्वल टू 1 है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 के लेफ्ट में स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 1 के राइट में स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा तो वह मैक्सिमम ही बनेगा। हाँ सर। अगर लेफ्ट का स्लोप पॉजिटिव है, राइट का स्लोप नेगेटिव है, कैसे पता लग रहा है हमको? यहां से पता लग रहा है हमको। देखो वेवी कर्व से 1 के लेफ्ट में कैसा होगा डेरिवेटिव? ये है मेरा डेरिवेटिव, पॉजिटिव। तो साइन चेक कर रहा हूं थ्रू वेवी कर्व। 1 के लेफ्ट में नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, 1 के राइट में नेगेटिव साइन है, मतलब 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और 1 के राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव। तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट। इसका मतलब ये है कि डायग्राम क्या बन रहा है? डायग्राम ये वाला बन रहा है। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा हो गया। और सिमिलरली 3 पॉइंट पर, ये 3 पॉइंट है, 3 के लेफ्ट पर डेरिवेटिव नेगेटिव था, अचानक 3 के बाद क्या हो गया? डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। मतलब 3 पर फंक्शन ने टर्न ले लिया अपवर्ड। पॉजिटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव आ रहा था, ऊपर से नीचे नेगेटिव आ रहा था, और 3 पे आते क्या किया? टर्न ले लिया ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव हो गया डेरिवेटिव। तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, दैट्स व्हाई 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके सर। तो 3 स्टेप है, पॉइंट निकालना है, सिंपलेस्ट जॉब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेवी कर्व। सेकेंड स्टेप भी सिंपल हो गया, और थर्ड स्टेप में यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ